भाग 16। कर भला तो हो भला। शहर से दूर एक सुनसान स्थान में दो पेड़ थे, एक आम का और दूसरा नीम। नीम का पेड़ घना और ऊंचा था। नीम का पेड़ अपने पड़ोसी आम के पेड़ से बात तक नहीं करता था। उसे अपने ऊंचे होने का बहुत घमंड था। एक दिन रानी मधुमक्खी नीम के पेड़ के पास आई। उसने बड़े मधुर स्वर में कहा, नीम भाई, तुम बहुत ऊंचे हो, मुझे अपने डाल पर छत्ता बनाने दो। नीम ने अकड़ते हुए कहा, जा कहीं और जाकर अपना छत्ता बना, मुझे तेरी भिन भिन की आवाज़ ज़रा भी पसंद नहीं है। रानी मधुमक्खी प्रार्थना करते हुए बोली, नीम भाई मान जाओ, तुम ऊंचे हो, तुम्हारी डाल पर मेरा छत्ता सुरक्षित रहेगा। परंतु नीम पर उसकी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बेचारी मधुमक्खी तब आम के पेड़ के पास पहुंची। उसने कहा, आम भाई, क्या मैं तुम्हारी शाखा पर छत्ता बना लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आम ने बड़े प्यार से कहा। रानी मधुमक्खी के लिए मजदूर मधुमक्खियों ने फटाफट छत्ता बना दिया। दूर दूर से रस लाकर उन्होंने छत्ते में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सारा दिन वहाँ भिन भिन होती थी। आम का पेड़ चुपचाप सब सहता रहा। उसे खुशी थी कि वह किसी के काम आ रहा है। उसने नीम से कहा, भाई, तुमने मधुमक्खी को मना करके अच्छा नहीं किया, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। नीम को आम की सीख अच्छी नहीं लगी। वह आम के पेड़ पर झिड़कते हुए बोला, अपनी सीख अपने पास रख। एक दिन दोपहर के समय 2-3 आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहां आए। नीम के पेड़ को देखकर एक आदमी बोला, इस नीम की शाखाएं बड़ी बड़ी हैं, तना भी मोटा और मजबूत है, कल सुबह आकर इसे काटेंगे। दूसरा आदमी बोला, इस आम के पेड़ की भी कुछ डालें काट कर ले चलेंगे। तीसरे आदमी ने छत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, ना बाबा ना, आम की डालों को तो हाथ भी नहीं लगाना, वहाँ छत्ता है, मधुमक्खियाँ काट खाएंगी। नीम का पेड़ उनकी बातें सुनकर थर थर कांपने लगा। रोते हुए बोला, आम भाई, मुझे बचा लो। रानी मधुमक्खी भुन भुना कर बोली, मैं क्यों बनाऊं छत्ता? जब मैंने प्रार्थना की थी तब क्या तुमने सुनी थी? नीम फूट फूट कर रोने लगा। पछताने के सिवाय वह और कर ही क्या सकता था। दूसरे दिन सुबह सुबह वे आदमी कुल्हाड़ी लेकर आ पहुंचे। नीम के पेड़ की तो सांस ही रुक गई। जैसे ही एक आदमी ने पेड़ पर कुल्हाड़ी का वार करना चाहा, वह चीख उठा। सारी मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ी। तीनों आदमी जान बचाकर भागे। रानी मधुमक्खी बोली, घमंडी नीम, आम दादा को धन्यवाद दो, उनके कहने पर ही हमने तुम्हारी जान बचाई है। शिक्षण संकेत। विद्यार्थियों को बताएं कि दूसरों की मदद करने से सभी का कल्याण होता है। इसके साथ ही विभिन्न उदाहरणों तथा कहानियों द्वारा बच्चों में मदद, सच्चरित्रता, मित्रता, दया आदि भावनाओं का विकास करें। शब्दार्थ। सुनसान, जहाँ कोई न हो, निर्जन स्थान, मधुर मीठे, सुरक्षित बचा रहना, सांस रुक जाना, बहुत डर जाना, वार चोट, टूट पड़ना, एक साथ हमला बोल देना। श्रुतलेख, मधुमक्खी, पड़ोसी, छत्ता, कुल्हाड़ी, धन्यवाद, प्रार्थना, इशारा।